अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जमेनाई, रब करे कि आप, आपके प्यारे, आपके अहले खाना सब खैर खैरियत से हों, महफूज हों। बहुत सौ की सालगिरह आने वाली है, उनको एडवांस सालगिरह मुबारक। उसकी वजह यह है कि जमेनाई पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और ये जमेनाई का जो पीरियड है तकरीबन 20 से आ जाता है 21 को फुल फ्लैज मुकम्मल तौर पे जमेनाई लोग जो हैं सूरज उनके घर में होगा। अभी 12वें घर में है। 12वें घर में सूरज जब था और सैटर्न के साथ उसकी स्क्वायर बनी हुई थी तो ज़रा सी आइसोलेशन थी, ज़रा सा आप लोगों से दूर थे, ज़रा सा कोई प्रॉब्लम या थोड़ी सी स्ट्रेस टाइम चल रहा था आपका। अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी सूरज और सैटर्न साथ मिलता है तो ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्लो करता है। जिस्म के अंदर इसके आसार ज़ाहिर होते हैं, इमोशनल आसार ज़ाहिर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उसके ऊपर असरात आते हैं, आपके दिमाग के ऊपर असरात आते हैं। तो ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। 20 तक ये पोजीशन इसी तरह रहेगी। इन बिटवीन 20 के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह सूरत हाल मज़ीद इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, बेहतर होगी। वीनस ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज आपके घर में है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपकी बहुत सी ख्वाहिशात जो चाहते हैं रोमांस चीज़ें, कुछ दबी रहेंगी, कुछ पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी। लेकिन अब जो सूरत हाल ये है कि सन जब उसके साथ आके अटैच होता है और मरकरी आपका जो कम्युनिकेशन का लॉर्ड है तो वो एनर्जी लेता है। वो जब एनर्जी लेता है तो वो जिसे कहते हैं कि वो निकलता है, बाहर निकलता है, बात करता है, कम्युनिकेट करता है और अपना इम्प्रेशन यानी इजहार से भी, बॉडी लैंग्वेज से भी और बोलने से, इन दोनों सूरतों से आप अपने आप के माहौल को, लोगों को मुतासर कर सकते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सैटर्न के साथ जब इसकी स्क्वायर बनेगी तो बड़ा मज़े का रिलेशनशिप बनेगा। ये फ़ॉरेन से रिलेटेड, बाहर से रिलेटेड जो काम काज है उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उनमें बेहतरी आएगी। मार्स के साथ स्क्वायर बनती हुई दिखाई देती है। मार्स आपका स्टेटस होता है। यहाँ पे शायद कुछ लोगों को महसूस हो कि अब मैनेज करना स्टेटस को, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मैनेज करना ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल कमिटमेंट अगर कुछ हैं तो वो भी पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। इसलिए सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा सब्र का मुज़ाहरा करना होगा, एहतियात का मुज़ाहरा करना होगा। चूँकि जुपिटर आपके इनकम हाउस में एंटी क्लॉकवाइज है, वहाँ पे भी उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी स्लो जाती हुई दिखाई देती है। कुछ ऐसा भी महसूस होगा कि जहाँ आपकी सोर्स ऑफ इनकम था, लगा बंदा था, उसमें भी ज़रा सी कमी आ जाएगी। कुछ तो लॉकडाउन की वजह से बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कुछ हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि जहाँ आपकी जो एग्जिस्टिंग आने वाली इनकम है वो भी किसी वजह से कम हो सकती है। तो लिहाजा एक्सपेंस और चीज़ों को बहुत मोहतात होकर आपने ख़र्च करना है। नेक्स्ट उसके बाद जो पोजीशन हमारी डेवलप होती है लास्ट इस वीक के आखिरी दिन जो हैं 20, 21, 22, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ पे जाके कुछ पुराने ताल्लुक़, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुरानी चीज़ें रिस्टोर होती हुई दिखाई देती हैं, आगे बढ़ते हुई दिखाई देती हैं। कहीं कुछ गैप था तो वो इम्प्रूव हो रहा है, वो बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता कुछ वहम साथ साथ चल रहे हैं क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड एंटी क्लॉकवाइज होकर आपके जहन में बैठा हुआ है। तो ये जो वहम जो होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में मत लेके आएँ। ये मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि कुछ खुदा न खास्ता अपने जहन पे तारी मत कीजिएगा। कुछ खौफ, कुछ वहम आता है तो उस सिलसिले में सदका दें, खैरात करें, दुआ कीजिएगा। ओवरऑल आपकी प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की नहीं है जिसे मैं कहूँगा खुदा न खास्ता बड़ी नुकसान वाली, ये डिफ़िकल्ट है। यस, लेकिन राहु जो है, जो कि जेमिनी हाउस में है, सन के साथ जब ये मिलता है तो ये ज़रा सा प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है। एनर्जी के, जिसे कहते हैं एनर्जी को ज़रा सा ग्रहण लगाता है, आपकी क्वालिटीज़ को ज़रा सा ग्रहण लगाता है। आपका इम्प्रेशन, जेमिनी लोग कहा जाता है बड़े स्मार्ट, खूबसूरत होते हैं, अपने इम्प्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, डिप्लोमेटिकली मैनेज करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं कर सकते। कभी कभी मार्स अगर डोमिनेटिंग हो या एट दी टाइम ऑफ बर्थ एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये उतना ही मुँह फट भी होता है, उतना रूड ही होता है, उतना डिफ़िकल्ट भी होता है जिसका लोगों को समझना मुश्किल होता है। और कभी कभी लोग कहते हैं कि ये बड़े आसमान पे हैं, कभी ज़मीन पे, सॉर्ट ऑफ बाइपोलर इंडिकेशन ये बनती हुई दिखाई देती हैं। तो ये वक्त इसी तरह चलेगा। इसका नुकसान आपकी ज़ात को हो सकता है, आपके रिश्तों को हो सकता है, आपके बॉसेस या आपके जॉब के साथ हो सकता है। एक बात, दूसरी अहम चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर इस पीरियड में आपके कोलीग्स में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है
तो पॉजिटिव वे में उसको रिज़ॉल्व करने की, हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। किसी एक साइड पे जाके पार्टी बनने की कोशिश नहीं करेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि चूँकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन बड़ी ट्रिकी से, हो सकता यह है कि जहां आप कुछ किसी के लिए स्टैंड लेने जा रहे हैं, हो सकता है वही आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। सच का साथ ज़रूर दीजिएगा, लेकिन अगर वो सच ज़रूरी हो, अहम हो, तो कंसर्न आदमी तक उसे बात कीजिएगा। पब्लिकली उसका इजहार ना कीजिएगा। दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखिए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी का भी ख्याल रखिए, आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। तो ये है एक मोहतात सा, केयरफुल सा पीरियड। बीमारी का आपने बहुत ख्याल रखना है। वीनस एंटी क्लॉकवाइज आपके बारे में घर में मौजूद है। किसी किस्म की भी बीमारी इस वक्त चल रही है या कोई नई क्रिएट की है, तो उस सिलसिले में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। और ये एंटी क्लॉकवाइज जब तक पोजीशन है तब तक आपको बिल्कुल कोरोना की जो लॉकडाउन है आपके ऊपर ज़रूरी है कि उसका उसी तरीके के साथ तहफ़्फ़ुज़ करें, एहसास करें और ख़्याल कीजिएगा। ये है इस हफ़्ते की पोजीशन। अगले हफ़्ते फिर क्या सूरत हाल बनती है, सितारे क्या कहने जा रहे हैं, इंशाल्लाह लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया तो कोशिश कर लीजिएगा। साथ लाइक भी कीजिएगा, कुछ कमेंट्स भी दे दीजिएगा, कुछ सजेशन भी दीजिएगा कि और कोई ऐसी चीज़ क्या कर सकते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट है तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं हमारी। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।